राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरे नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ, किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में हम सुन रहे थे मीरा जी का चरित्र, और मीरा जी के चरित्र में हमने सुना कि कैसे मीरा जी अपने प्रभु को ही सर्वस्व दे बैठी है, अब किसी और की मीरा होना नहीं चाहती है। जो दादाजी थे, जो मीरा के मन का और तन का दोनों का पोषण करते थे, परंतु अब दादाजी तो रहे नहीं, और जो माँ थी वो भी क्या करती। मीरा से प्रेम तो बहुत करती थी, परंतु वो भी क्या करती, उन पे दबाव था। तो कभी मीरा को समझाती, और कभी मीरा जब खाना पीना मीरा छोड़ना नहीं चाहती थी, पर ठाकुर की याद में इतनी मीरा रोती थी कि अपने आप ही छूट जाता था, तो फिर मनाकर मीरा को खाना खिलाया जाता। ऐसे मीरा का सब ध्यान भी रख रहे थे, परंतु ध्यान रखने के साथ साथ सब चाहते थे कैसे भी करके मीरा को मना लिया जाए, परंतु मीरा तो मीरा ही थी। कहते हैं अब क्या करें, अगर भगवान से कहे भी मीरा कि मेरा ये दुख मेट दो, और जैसे अब रोए भी तो मीरा कैसे रोए, भगवान को पाने के लिए रो रही थी, पर किसी के लिए कोई भी मन में, उनके मन में कुछ भी ये नहीं था कि भाई मुझे कोई तंग कर रहा है। कैसे कह देती, माता पिता के अरमान होते हैं, इकलौती पुत्री थी, माता पिता की और कोई था नहीं। जब उनकी तरफ देखती तो मीरा अपने आप को ही कसूरवार मानती कि मैं ही ऐसी हूँ जो मैं इनका कहना नहीं मान रही हूँ। पर मीरा करती भी क्या, मीरा मन विचार करती, मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकती, क्योंकि अब मेरे अधिकार में कुछ है ही नहीं। अरे साधारण सी स्त्री, एक लड़की की शादी हो जाती है और वो किसी अपने माता पिता के देखे हुए वर से शादी करके ससुराल चली जाती है, और वो पति अगर 1 महीने साथ रह के परदेश चला जाता है तो वो कुछ नहीं करती, अपने प्रीतम की याद में रोती रहती है, बिलखती रहती है, परंतु उसे भी अधिकार नहीं होता कि वो कुछ ऐसा करे जो प्रीतम को दुख लगे, और वो मिल भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती। और यहाँ तो एक अलग ही बात थी, ये श्रद्धा का विषय था, ये भक्ति का विषय था। श्रद्धा ऐसी जैसे सबरी को कह दिया इनके गुरुजी ने कि तेरे घर राम आएंगे तो आएंगे ही आएंगे। बस जिनको ना हमने देखा है, ना हम उनको पूरा पूरा जानते हैं, बस जिन्होंने देखा उन्होंने कह दिया कि भगवान है तो है, आएंगे तो आएंगे, उसी का नाम होता है श्रद्धा। और मीरा की श्रद्धा इतनी दृढ़ हो गई थी कि मेरी माँ ने कहा है कि तेरा वर यही है तो अब यही है, और मेरा परदेश गया हुआ है वर कभी ना कभी जैसे सबके आते हैं वैसे मेरे भी आएंगे। अब आता है तीज का त्यौहार, और त्यौहार तो आते ही रहते हैं। राजस्थान में तो वैसे भी त्यौहार बहुत होते हैं, तो अपने लाडल पुत्रियों का लाड़ चाव किया जाता है। तो माँ ने सखियों से कहा कि मीरा को कैसे भी करके थोड़ा बगीचे में ले जाओ, इसका मन बहलाओ, और इसका कुछ तो इसको जो अच्छा लगे वो उसके लिए बनाओ, और जो अच्छा लगे वो उसको पहनाओ। और सब सखियाँ कहती है, और चंपा जाती है मीरा के पास, और मीरा भाई साहब से कहती है कि भाई साहब आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो, आपका उदास होना किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, खलता है सबको। तो भाई साहब कहती मैं क्या करूं, मैं उदास नहीं रहना चाहती, पर क्या करूं। ओरारो प्रियतम घर में बसेरी, मेरो पियो पर देश बसेरी। वो कहती सबके पति घर पर हैं, या एक आस है कि कहीं न कहीं कोई न कोई हमारा भी वर होगा, पर मुझे तो पता है कि मेरा वर ये है, अब कब आएगा कोई खबर नहीं है।
अपाती लिखूं तो किसी लिखूं, कभी कभी दुखी हो जाती तो अपने सतगुरुदेव को याद कर लेती और अपने दादाजी को याद कर लेती कि मीरा यही तेरे सर्वस्व है, एक न एक दिन तेरी खबर जरूर लेंगे। सतगुरु पाती पहुँचा देना, हो सके तो बाच सुना देना, मेरा पूरा हाल बता देना। मीरा कहती, हे सतगुरुदेव भगवान, आप तो मेरा हाल जानते ही हो, मैं कैसी हूँ, बता देना सतगुरुदेव को। और वो कहती कि अरे मीरा इतनी उदास क्यों रहती है। तो मीरा कहती, आली रे मेरे नैने न बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरी माधुरी मूरत, उर बिच आन पड़ी, और कब की खड़ी में पंत निहारूं, अपने भवन खड़ी, आली रे मेरे नैने न बान पड़ी। वो कहती, अब मैं क्या करूं कि मुझे तो बाण पड़ गई है उस नंद नंदन की आ बाट जोने का। अब वो किसी को दोष भी नहीं देती, अगर दोष देती होती तो भगवान 1 मिनट में सारा काम समाप्त कर देते। अगर मेरे भक्तों का कोई अपमान करता है तो समझ लो मुझे आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में मेरी डूबी आंखें जब रोती है तो मेरी शेष सैया भी मुझे कांटे चुभोती है। परंतु यहाँ तो अलग ही बात थी, कोई मीरा का अपमान नहीं कर रहा था, वो सब अपने अपने अधिकार मीरा पर जता रहे थे कि भाई मीरा तेरे ऊपर हमारा एक है, हमने तुझे पाला पोसा है तो थोड़ा बहुत तो हमारा कहना तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और मीरा ठाकुर जी के शरण में जा कर के ठाकुर से ही बात करती, मैं शरण पड़ी हूँ तेरी, तू लाज रखना मेरी, मेरी नैया कर दे पार, मैं आई शरण में तेरी। और मीरा को याद आता कि दादाजी कई बार ऐसी कोई बात होती तो कहते जब हमसे कोई समस्या ना सुलझे तो भगवान पे छोड़ दो। तो आज मीरा ने भी ठाकुर से कह दिया, अगर तुमसे सुलझे नहीं तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे रे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, सुलझा देंगे तेरे उलझे हुए धंधे। और फिर मीरा कहती, मैं क्या करूं। और मीरा को ला कर के नई नई साड़ियाँ, चुनरियाँ, लहंगे सब कुछ दिखाया और मीरा से कहा, देख मीरा इनमें से कौन सा तू रखेगी, माँ ने भेजा है, तायसा ने कहा है जो जो मीरा को अच्छा लगे वो मीरा के लिए रख लो। और ये बात भी नहीं है, देख तेरे गिरधरलाल के लिए क्या क्या सामान आया है, गिरधरलाल के नई पोशाकें, गिरधरलाल के लिए गहने, गिरधरलाल के लिए बिस्तर जो सुंदर सुंदर मखमल के थे। देख मीरा ताईसा ने मासा ने क्या क्या नए नए तेरे गिरधरलाल के बनाए हैं, देख तेरे गिरधरलाल का झूला आया है, देख तेरे गिरधरलाल का फूलों का बंगला आया है, अब इसे सजाएंगे। ऐसे मीरा का मन बहलाते। और चुनड़ी को देख करके मीरा ने कहा, कानूड़ो रंगरेज चुनड़ियाँ मेरी रंगडारी, धोए तो छूटे नहीं, दिन दिन हो तो सुरंग। कानूड़ो रंगरेज, उन्होंने कहा मेरी तो चुनरी ऐसी रंग दी है कि अब और कोई चुनरी मुझे अच्छी ही नहीं लगती है। और वैसे भी देखा जाए तो मीरा थी ही कहाँ, मीरा तो अपने गिरधरलाल की हो गई थी। अब आज सखी ने कहा कि अरे ऐसा क्या है तेरे गिरधरलाल में जो तू थोड़ी बहुत भी हमारी तरफ भी नहीं देखती। तो मीरा कहती है, मैं क्या करूं, कानूड़ो मारो काले जियरी कोर, कानूड़ो मारे काले जियरी कोर, कोई ना सुने मारी कीने सुनावा, ही वेड़ेरी बाता मारी कीणे ने बतावा, ही वेड़ेरी बाता मारी कीणे ने बतावा, माये बाबू सामाने पाठे पढ़ावे, माये बाबू सामाने पाठे पढ़ावे, परणेड़ छोड़ जग की रीते बतावे, सांचे धनी ने छोड़ रीते बतावे, दादो दादी सामाने लाडे लडाया, दादो दादी सामाने
लाडे लडाया। कूणे कर माँ की रेखा माने बिछड़ाया। काई कर माँ की रेखा माने बिछड़ाया। हिवेड़े को पति छोड़े, हिवेड़े को पति छोड़े, डूब मर जाऊं। कोई ना सुने मारी कीने सुनाऊं। कोई ना सुने मारी कीने सुनाऊं। और मीरा ठाकुर जी से कहती है किसके सुनाऊं, किसको सुनाऊं, कौन सुनने वाला है, कोई तो नहीं है। और आज सखियों के साथ मीरा जाती है, सब का मन रखने के लिए मीरा हाँ कर देती है। और मीरा को सब कहते हैं कि चल आज तो देख कैसे सुंदर सुंदर हरियाली है, हम भी चलते खेतों की हरियाली देखते हैं और बगीचे में चलते हैं, तेरा भी थोड़ा मन लग जाएगा। और गिरधर लाल को साथ लेकर के मीरा जाती है। और थोड़ी देर तो मीरा उन सबको दिखाने के लिए थोड़ा हंसने का प्रयास करती है, परंतु मीरा के तो दिल में जो एक ही लगन लगी थी, ये तीन होती हैं। वत्रासुर की कथा आप सब ने भागवत में सुनी है कि जब भगवान अंत समय उनका आया तो भगवान विष्णु से उन्होंने यही वर मांगा था कि मैं अगर वापस मुझे जन्म मिले तो मुझे तेरे दासों का दास बनाना, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा और तेरे चाहने वालों को चाह करूं। प्रभु मैं भक्ति करूं ना करूं, परंतु जो भक्ति करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, मैं उनसे प्रेम करने वाला बनूं, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और दूसरा, अगर मुझे आप बनाना चाहते हो तो ऐसा बनाना कि जैसे छोटे छोटे चूजे होते हैं और उनकी माँ दाना लाने बाहर चली जाती है तो कैसे अपनी माँ की बाट जोते हैं, भीतर जाते हैं बाहर आते हैं, भीतर जाते हैं बाहर आते हैं, बस ऐसी चाह मुझे आपकी लगी रहे। और उन जो छोटे चूजे होते हैं उन्हीं अपनी माँ के चाह के अलावा और कुछ नहीं उनके जीवन में होता है, वैसी चाह बनी रहे। और या फिर भगवान जैसे विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, या मुझे ऐसी लगन ऐसी चाह देना, जो गाय का बछड़ा, जब गाय जंगल में घास खाने चरने चली जाती है तो छोटा बछड़ा होता है, वो रंभाता ही रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में महा महा करता रहता है। और उधर माँ के कानों में अगर वो बात पड़ जाती है, अगर उन बछड़े की आवाज़ आ जाती है तो भले ही पेट खाली हो, चाहे वो प्यासी हो, फिर वो ना तो कुछ खाती है और ना पानी पीती है, बस तुड़ाव करती रहती है, वहाँ से छूटने का प्रयास करती है कि कैसे भी मैं जाकर अपने बछड़े से मिल लूँ। और वो बछड़ा अपनी माँ की बाट जोता रहता है। और चौथा उन्होंने कहा कि अगर प्रभु मुझे वापस जन्म मिले तो मुझे उस विहरणी सा विरह देना। कैसा? जैसे कोई नवेली दुल्हन है, उसकी शादी के बाद उसका पति परदेश चला जाता है, वो घर का काम करती है, किसी से कुछ नहीं कहती, किसी से कोई शिकायत नहीं, सास ससुर का कहना मानती है, रसोई में भी काम करती है, चौके का सारा काम देखती है, सब काम करते करते भी उनका चित्त अपने प्रेतों में लगा ही रहता है, उसकी बाट जोती रहती है, उसे ही याद करती रहती है। तो वैसे ही मीरा का मन तो अपने गिरधरलाल की आस में लगा था कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। और चंपा कहती हैं, भाई साहब आप फिर उदास हो गए, क्या है इसमें ऐसा, बार बार इन्हें देख रहे हो। गिरधरलाल को बिठा दिया जाता है और थोड़ा वो घूमर कहते हैं ना, घूमने का प्रयास करते हैं। घूमर जो बहुत सुंदर नृत्य है राजस्थान का, वो सब करती है और मीरा को भी लेकर के जाती है। तो मीरा कहती है, अब थोड़ी देर में मीरा तो कहती है, सब घूमर में नाचती है। कोई जो कुंवारी है वो सपने कल्पना में अपने किसी प्रीतम को देखती है, और जिनकी शादी हो चुकी है वो सचमुच में जो है उनको देखती हैं। और मीरा भी तो अपने प्रीतम को ही देख रही है। और मीरा कहती है, मैं तेरे रंग राची रे रसिया ओ सांवेरा, मैं तेरी रंग राची रे, सुआ सुआ चोला पहने सखेरी,
घूमरे रमबा जाती रे जाती, घूमरे रमती ने मिलो रे सांवरियो, घूम रमती ने मिलो रे सांवरियो, गले मिलूं गले वाती रे वाती, रसिया हो सांवरे मैं तेरे रंग राची रे। और मीरा भाव समाधि में खो जाती है और जो और सखी थी वो सारी खेल में मग्न हो जाती है। और मीरा भी घूमते घूमते जैसे भाव समाधि में चली गई तो उन्हें गिरधर सचमुच में मिल जाता है, घूमर सुआ सुआ चोला। यानी आज मीरा ने हरे रंग के सुंदर से वस्त्र पहन रखे थे और ठाकुर जी मिले और गल बाती रे बाती। अब मीरा और वहीं पर भाव समाधि में खो जाती है और चंपा सब आती है और फिर मीरा को लाती है, मीरा के सामने कीर्तन करती है, अरे कहाँ गई, ऐसे कैसे तैसे करके मीरा को बरहा स्थिति में यानी बाहर की स्थिति में लाती है और मीरा कुछ नहीं बोलती है। मीरा एकदम सहमी चुप हो जाती है। परंतु आज मीरा के नज़रों में वो खुशी भी थी जो अभी अभी वो सुख पाया है। तो सखी कहती है, अरे तुझे इतना पता है और तेरा प्रीतम कैसा है तो जानती है, और तुझे पता है तेरा प्रीतम है तो पाती क्यों नहीं लिख देती, पाती लिख, जैसे हम पाती लिखते तू भी पाती लिख दे। तो मीरा क्या कहती है अपनी सखियों से, ओ रारा पिया परदेसी बसेरे, लिख लिख भेजी पाती रे पाती, मेरा पिया मेरे घट में बसे रे, बातें करूं दीनी राती रे राती, रसिया ओ सांवरे मैं तेरे रंग राची रे। और सब सखियाँ हाथ पकड़ के मीरा का ले जाती है और कहते पाती लिख दे, अरे हम पहुँचा देंगे पाती। तो कहती है, देख जिनके परदेश होते हैं ना पति, वो पाती लिखती है, परंतु मेरा पिया तो मेरे घट में बसता है। और जब कहने का मतलब मीरा का यही है, मीरा हमें एक संदेश दे रही है कि अगर हमें भगवान को पाना है और भगवान से मिलना है तो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, अपने भीतर ही झांको, अपने भीतर ही घट में प्रभु को देखो। और ये उल्टी रीत है, यहाँ पर जो डूबता है वही पाता है, और जो ये समझता है कि हम तैरना जानते हैं वो डूब जाते हैं, और जो प्रभु के प्रेम में नाव में डूब जाते हैं वो तैरकर ऊपर आ जाते हैं और भव से पार हो जाते हैं। कहने का मतलब मीरा उदास नहीं थी उस समय, आज प्रभु मिले थे मीरा को। घाल मिली गल बाथी रे बाथी, रसिया ओ सांवरा। और मीरा कहती है यही सुख है मेरा। और मीरा कहती है, अब मीरा फिर विरह में लौट जाती है, चारों तरफ देखती है कि गिरधर कहीं नहीं दिखाई दे रहे, अभी अभी तो पास थे। और मीरा कहती है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं किसे हे नाथ, दोनों ही तो तुम्हारे हैं, दोनों ही तो तुम्हारे हैं, किसको छोड़ूं मैं। मेरा मन नाच, अंदर से भीतर से मन नाच रहा था। रात को जलते दिए दिन में बुझा करते हैं, परंतु हे गोविंद हम तेरी याद में दिन रात जला करते हैं। मीरा कहती है कि जब उसे याद करती हूँ उसी समय मेरा जलना शुरू हो जाता है। और खत कहाँ लिखूँ, खत लिख दे सांवरिया के नाम। एक सखी क्या करती है, उसी समय मीरा का मन बहलाने के लिए एक आती है डाकिया बन करके, और मीरा से कहती है कि ला मुझे लिख के दे पाती, मैं पहुंचा दूंगी तेरे श्याम सुंदर के पास पाती। तो मीरा भी फिर हंस करके कहती है, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज़ पे लिख दे मेरा प्रणाम बाबू। और जैसे ही तू लिखेगी आंसू दो, मीरा की आंखों में आंसू थे, और कहा कि ये दो साथ में आंसू भी लिख देना। श्याम जान जाएंगे पहचान जाएंगे, ऐसे प्रेम का लिख दे पैगाम बाबू, कोरे कागज़ पे लिख दे सांवरिये का नाम बाबू। और सखी सब खिलखिलाकर हंसने लग जाती है और मीरा को फिर घर ले आते हैं। और मीरा ठाकुर की आरती का समय हो जाते हैं। अब देखो मीरा नहीं थी, अब मीरा अष्टयाम सेवा, वैसे अष्टयाम क्या, मीरा तो सारे दिन भगवान की ही सेवा में रहती थी। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा,
उनकी पूजा में सुन ले रे उदो, जहाँ दम दम में होते हैं सो दे। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात ऊधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है। और जब मीरा घर आती है और मीरा की माँ फिर मीरा की बलाइयाँ लेती है और कहती है पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, मेरे लाडो रानी की, मेरी बेटी की। और ताई जी भी कहती है आज भेजा था मीरा को खेलने के लिए कि कहीं मीरा का कुछ तो मन लगे। इधर जो ताई जी थी उनका वो समय आ रहा था कि वो जाएगी पीहर, और इधर कानाफूसी तो चल ही रही थी। मीरा के कानों में जब ये बात पड़ गई कि अब की बार जब ताई जी जाएगी तो वहाँ पर पक्की बात, ताऊ जी जब जाएंगे तो पक्की बात करके ही आएंगे। और ये बात जो चंपा थी वो ताई जी के महल की दासी के मुख से सुनकर आई थी कि अब तो इस घर में सहनाइयाँ बजने वाली है। तब मीरा अपनी माँ के पास आती है और मीरा से कहती है माँ कान खोल के सुन लो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने आज डंके की चोट पर माँ से कह दिया कि माँ जो कुछ भी हो जाए मेरा पति कोई है तो वो एक ही है, गिरधर, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और माँ कुछ नहीं बोलती है। माँ कहती है कि मीरा ऐसी जिद अच्छी नहीं है, हमने तेरे सब कहने किए और तू हमारा मन नहीं रख सकती। अरे हमने कब कहा है तुझसे कि तू भक्ति मत कर, हमने कब कहा है तू गिरधरलाल से प्रेम मत कर। पर प्रेम करने का मतलब ये तो नहीं कि संसार के सारे कर्तव्य छोड़ दिए जाएंगे। अरे तू संसार में आई है, संसार के प्रति तेरा उत्तरदायित्व है। जिनका तू अन्न खाया और जिनके तू गोदी में खेली है, क्या उनके कोई अरमान नहीं है? क्या उनके प्रति तेरे कोई भी भाव नहीं है? तो भाव शून्य कैसे हो गई? मीरा कहाँ भाव शून्य थी? मीरा के तो पास भाव के अलावा कुछ था ही नहीं। और प्रभु भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। और भाव से मुझको कुछ भी अर्पण करे तो मुझे स्वीकार है। बिना भाव के 56 भोग भी तो सब बेकार हैं। मीरा के पास भाव ही तो था, परंतु मीरा अब क्या करती? मीरा आज माँ ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ताई जी से बात कर। और ताई जी के पास आज कैसे जाती, जिस ताई जी ने प्राणों से प्यार करने वाली मीरा को अपना सब कुछ सर्वस्व देकर भी मीरा के लिए ताऊ जी सबसे बड़े घराने का लड़का ढूंढ करके विवाह करना, योग्य वर ढूंढ करके विवाह करना चाहते थे। तो उनके कक्ष में जाकर कैसे मीरा कह देती कि ताई जी मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं ताया जी की बात का मान नहीं रखूंगी। मीरा के पास तो अब कुछ भी नहीं था, ले दे करके वो भगवान ही थे। तो मीरा फिर आज उनके शरण में जा कर के बैठ जाती है। और मीरा को आज गिरधर की बहुत याद आती है। मीरा कहती मैं करूं तो क्या करूं, और आप आते भी हो और छुप जाते भी हो। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता, मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो, आकर के फिर छुप जाते हो, क्या ये ही तुम्हें सुहाता है? जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। अमीरा कह रही है तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? कोई भी अपनी प्रेयसी को नहीं सताता। अरे कैसे हो तुम गिरधर गोपाल, जो तुम मुझे इतना सता रहा है? प्रिय कैसी ये निष्ठुरता है, प्रिय कैसी ये बेदर्दी है, या ये क्रंदन भी झूठा है जो तुम तक पहुँच न पाता है। मीरा आज अपने हृदय की बात कह रही है। मीरा सबके सामने रोती थी, सबसे कहती थी कि मुझे संसार में मेरा मन नहीं है, मैं इस संसार में किसी को सुख नहीं दे सकती, तो क्यों किसी का जीवन बर्बाद करूं, क्यों मैं विवाह करूं?
तो मीरा कहती है, जैसे परिवार वालों को मेरा रोना धोना, मेरा सिसकना, आपसे प्रेम करना झूठा लगता है, तो क्या आपको भी लगता है? मीरा कहती है, प्रिय कैसी ये बेदर्दी है, प्रिय कैसी ये बेदर्दी है, या ये क्रंदन भी झूठा है जो तुम तक पहुँच न पाता, या ये क्रंदन भी झूठा है जो तुम तक पहुँच न पाता। हे प्रियतम प्राणाधार हरि, हे गिरिधर नंद कुमार हरि, एक बार तो आकर अपना लो, अब तुम बिन रहा न जाता, एक बार तो आकर अपना लो, अब तुम बिन रहा न जाता, जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। और मिस मीरा मस्तक धर के गिरधर गोपाल के आगे भीतर भीतर से इतनी रोती है। अब धीरे धीरे बाहर का रोना मीरा ने कम कर दिया, क्योंकि मीरा समझ चुकी थी कि अब इन सब के कान बहरे हो चुके हैं। अब मेरा ये क्रंदन इन तक नहीं पहुँचेगा। अगर कोई सुनने वाला है तो एक ही है। कोई ना सुने म्हारी कीने सुनावा, हृदय बाता मारी कीने बतावा। हो गिरधर जी कद मारी अरे जी सुनोगा, हो गिरधर जी कद मारी अरे जी सुनोगा, हो गिरधर जी कद मान ही वे डे लगाओगा, गिरधर जी कद मीरा ने अपनाओगा, हो गिरधर जी कद तारी दासी अपनाओगा। अब मीरा भीतर ही भीतर रोती थी, और अब कोई नहीं था महल में ऐसा जो मीरा की सुन सके। मीरा के कान में बार बार ये आवाज़ आती रहती थी कि बस अब थोड़े दिन की बात है, इस घर में सबसे प्यारी, जो इस महल की सबसे सुंदर, सबसे गुणवान, सबसे रूपवान हमारी जो मीरा लाडेसर बाईसा है, उनके लिए बहुत ही जल्दी खुशखबरी आने वाली है। तो आज मीरा के साथ हम भी भगवान से पुकार करेंगे। जो मीरा की भुक्ति प्रभु को पाने की, वो मीरा ने पाया। अरे हम भी मानते हैं इस कलिकाल में पता नहीं बार बार जन्म कब मिलेगा, ना मिलेगा, कोई बात नहीं। हम मीरा तो नहीं बन सकते, मीरा के जैसी नहीं बन सकते, उतनी बड़ी लाइन तो नहीं कर सकते, पर कम से कम कलम लेकर के एक लाइन शुरू तो करें। खत लिखना प्रभु को शुरू तो करें। कहीं से तो हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो फिर किस जन्म में? और फिर अगर इस जन्म में चूक हो गई तो चूक ही जाएंगे। फिर 84 में भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अवसर मिला है, अवसर से चूक ना जाए। मीरा जी का चरित्र सुन करके, नरसिंह जी का चरित्र सुन करके अपने इस निगोड़े मन से कहो कि बहुत जी लिया और बहुत भोग भोग लिए। पीसे हुए को क्या बार बार पीसोगे, चबाए हुए को कितनी बार चबाओगे। और कहते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो स्त्री तो माटी का दीपक, कहते हैं स्त्री तो आटे का दीपक होती है। बाहर भी खतरा है और घर पे भी खतरा है। तो मीरा कहती है कि मनुष्य जन्म मिला है मुझे, पता नहीं मिलेगा या ना मिलेगा। अब की बार ही मैं भवसागर से पार होना चाहती हूँ। ये बार बार के बंधन से मुझे कोई भोग नहीं चाहिए। और मीरा, अब मीरा की तरह हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि जो हुआ सो हुआ, गई सो गई, रही ने जिकी ने राख। कहते हैं जो चली गई उमरियाँ वो तो चली गई, परंतु अब तो थोड़ा भजन कर ले। अरे मन बजले राधे श्याम उमरियाँ रह गई थोरी, अरे मन बजले
राधे श्याम उमरियाँ रह गई थोरी। आगे का भजन हम मीरा जी के साथ कल गाएंगे, क्योंकि मीरा जी थोड़ी उदास हो जाती तो सारे घेर लेते मीरा को, मीरा बताना क्या हुआ, मीरा बताना। अब मीरा क्या कहे, किससे कहे, और संसार तो सुनेगा बड़े प्रेम से पर जाकर मजाक उड़ाएगा। कभी भी अपने भीतर की कमजोरी, अपने भीतर का दुख किसी को मत सुनाओ। कोई यहाँ अपना नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला कोई है तो वो भीतर से सुन लेगा, भीतर की आवाज़ सुन लेगा। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। क्यों कर हमारे नहीं सुनेंगे? मीरा की सुनी, नरसिंह जी की सुनी। अरे वही नाम सत्युग का है जो हमारे कहते हैं ध्रुव जी ने भजा था, प्रहलाद जी ने भजा था, वही राम का नाम है। सबरी मैया ने भजा था, भविष्ण जी ने भजा था, और सब ने भजा, सुदीक्षण जी ने भजा था, और वही नाम द्वापर में था। सुदामा जी ने भजा था, विद्रोहाणी ने भजा था, और सब ने भगवान को पाया। कलयुग में भी न जाने कितने भक्तों को भगवान का नाम लेकर के सब पार हो गए, तो क्यों कर नहीं। पर इस नाम वही है, नाम पहले भी वही था, आज वही है। हमारे विश्वास और श्रद्धा में कमी है। मीरा जैसे हम बन जाए, भक्त सुदामा जैसे बन जाए, हम नरसिंह जी जैसे बन जाए, तो भगवान भी पीछे पीछे फिरेंगे। कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।